ये बात बिल्कुल सटीक है। जितना भी तुम कर सको कर लो सरल स्वभाव, तुमसे डर कर फिर रहेंगे चिंता और तनाव। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी है परीक्षित की। परीक्षित जो बीते अनुभवों के कारण बड़े तनाव में है, बड़ी परेशानियों में है और इसी कारण वो आज को नहीं जी पा रहा है। वो आज अपने संबंधों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, अपने व्यापार को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा है। वो परेशानी में है। उसकी परेशानी देखकर उसका मित्र शशांक उसे बुलाता है अपने घर और उसे शिकंजी का गिलास देता है। जैसे ही परीक्षित उस गिलास को पीता है, एक सिप को पीता है, तो उसे खारी लगती है और वो उसे रख देता है। शशांक पूछता है क्या हुआ? परीक्षित कहता है ये खारा है। तो शशांक उसे तनिक बिखेरने के लिए कहता है, दूर करने के लिए कहता है और दूसरा गिलास ऑफर करता है। लेकिन परीक्षित कहता है नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है, हम इसे ही ठीक कर सकते हैं। क्यों ना हम इसमें चीनी मिला दें और इसका खारापन दूर कर दें। शशांक ये सुनकर खुश होता है और कहता है बिल्कुल ठीक बात है, मिठास डालकर खारेपन को दूर किया जा सकता है। उसी तरह जिंदगी के पुराने बीते अनुभवों की वजह से जो तनाव में महसूस कर रहे हैं, उसको हम मिठास से, मधुरता से, सरलता से, सकारात्मकता से दूर किया जा सकता है। क्यों हम उस बीते अनुभव को अपने आज में घोलकर खारा कर दें, आज को भी खारा कर दें? ये ठीक नहीं है। परीक्षित उसकी बात समझ जाता है और कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शशांक फिर कहता है कि परीक्षित, ये ग्लास अगर मैं थोड़ी देर उठाऊंगा तो मुझे भारी लगने लगेगा, मुझे वजन लगने लगेगा, मुझे परेशान करने लगेगा। और ज्यादा देर उठाऊंगा तो मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। ऐसे ही जिंदगी के तनाव होते हैं, मुश्किलें होती हैं, जिन्हें हम लगातार अपने साथ लेकर चलते हैं, उठाते हैं तो हमें और परेशान करते हैं। तो हमें उसे उठाए नहीं रखना है, हम उन्हें समाप्त करें जिससे वो हमारी मुश्किलों को और ना बढ़ाए। और आज परीक्षित को सीख मिल चुकी थी, उसे समझ आ चुका था कि वर्तमान को सही रखना है तो अतीत की गलत चीजों को, बुरे अनुभवों को अपने साथ लेकर नहीं चलना है। सरल होना है, सकारात्मक होना है और आगे कंसंट्रेट करना है। जी हाँ, कहानी बड़ी छोटी थी, सीख इसमें बहुत बड़ी थी कि जीवन में सकारात्मकता का समावेश बहुत आवश्यक है। बीते अनुभव हमें परेशान नहीं करेंगे अगर हम पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करेंगे। और अगर उन बीते अनुभवों को अपने साथ, उस कड़वाहट को अपने साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कड़वा ही रहेगा। आपने सुना भी होगा, पीत्वा रसम तु मधुरम कटुकम समानम मधुमक्षिकम माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी जो है वो कड़वे मीठे रस दोनों को समान रूप से पीकर मीठा ही पैदा करती है। तो जिंदगी में कोशिश करें कि हर तरह के अनुभव शिकंजी के गिलास की तरह हमारा जीवन होता है। मीठा, कड़वा, खट्टा सब उसमें होता है। लेकिन हमें ये तय करना है कि हमें अपने जीवन को कितना मीठा, कितना सरल बनाना है। तो उन अनुभवों को लेते हुए अपनी जिंदगी को और अच्छा करना है। उन अनुभवों को लेना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि उन तनावों को अपने साथ लेकर चलना। चिंता जो होती है वो सच में तनाव का बड़ा कारण होती है। वो चिता के समान होती है। हमारे बड़े बूढ़ों से हमने लगातार ये सुना है, चिंता चिता के समान होती है। लेकिन चिंतन चिंता की चिता होता है। अगर हम चिंतन रखेंगे तो हम चिंता को समाप्त कर देंगे। चिंतन रखेंगे अपनी त्रुटियों पर, चिंतन रखेंगे अपने सामाजिक व्यवहार पर, अपनी सकारात्मकता पर। इन सब चीजों पर हम चिंतन करेंगे, लगातार अपने आप को निखारेंगे, सीखते चलेंगे, अपने व्यवहार को और कुशल कर देंगे। तो शायद हमें परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और करेंगे तो डटकर उसको जीत लेंगे। आशा है आपको ये कहानी, ये बातें अच्छी लगी होंगी। आपकी प्रतिक्रिया मेरा संबल है, ये मुझे लगातार उत्साहित करती है। अगली वीडियो में मैं दोबारा आपसे मिलता हूं। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।